एक पेशेंट का आना हुआ, उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सिर्फ़ ये कहा कि भई आप ना थोड़ा एक्सरसाइज़ करना शुरू करो, थोड़ा-सा खाने पे रेस्ट्रिक्शन करो और एक्सरसाइज़ करना शुरू करो, इतना कहना था। तो कहने लगी कि सर एक्सरसाइज़ तो की नहीं जाती। मैंने कहा मतलब? कि बहुत जल्दी साँस फूल जाता है और डॉक्टर साहब ने एक ने मुझे बताया था एक्सरसाइज़ करने को, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम 40 मिनट तुमको डेली चलना है। उसको ही तुम कह सकते हो कि तुमने एक्सरसाइज़ की है। अगर 40 मिनट से कम चल रहे हो तो एक्सरसाइज़ नहीं की है। कि फिर उन्होंने कुछ और शेड्यूल बताया उनको, खैर। दूसरा उनका कहना था कि सर घर वालों से बताया क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सुना नहीं, पीछे राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे, कि उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो जिम में काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे थे। उधर बिग बॉस कोई जीता था, सिद्धार्थ शायद नाम है उनका, तो उनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से नुकसान हो जाता है। तो चलो इस बात को देखते हैं हमारी संहिताएँ क्या कहती हैं, मतलब आचार्य चरक क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये देखोगे ज़रा, चरक संहिता नावेगान धारणी अध्याय चैप्टर नंबर 7 है, सूत्र स्थान का श्लोक नंबर है ये 31। तो क्या कह रहे हैं कि व्यायाम क्या होता है? जो शरीर में स्थिरता लाए और बल को बढ़ाए। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है? मात्र्याताम, मात्रा पूर्वक प्रयोग करना है। कहीं लिखा है क्या 40 मिनट मात्रा है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं व्यायाम करना चाहिए बलस्य अर्धेन कर्तव्यो, अपने बल से आधे बल से व्यायाम करना है। अब पहचान क्या है इसकी आधे बल की? तो वो भी लक्षण बता रहे हैं कि जब हृदय में स्थित वायु वक्त यानी मुख से बाहर आने लगे, कहने का मतलब जब आपको श्वास चढ़ने लगे, ऐसा महसूस हो, तो आपको समझना चाहिए आधे बल से आपने व्यायाम कर लिया। इसके अलावा स्वस्थ रथ में भी रेफरेंस एक आया है कि आप देखो कक्षा, ललाट यानी कि आपके माथे पर, आर्मपिट्स के अंदर, ठीक है, नासा, हस्तपाद, हाथ पैर, नासा प्रदेश में, नाक पर आपको स्वेटिंग महसूस हो, प्रस्वेद। इसके अलावा मुख सूखने लगे, मतलब प्यास लगने लगे, तो समझो कि आधे बल से व्यायाम कर लिया। अगर तुम इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे तो देख लो लास्ट में आ जाते हैं। तो क्या होता है? अधिक व्यायाम करने से क्या हानि होती है? गजम सिंह इवाकर्षण सहसा सावनिश्यति, कि जैसे भले ही शेर कितना बलवान हो, लेकिन अगर हाथी को खींचने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो ऐसे ही तुम कितने भी बड़े शेर हो, लेकिन हाथी खींचने की कोशिश मत करो। तो कंक्लूड करूं अगर, तो बात यह है कि व्यायाम करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि तुमको 40 मिनट व्यायाम करना है। तुम्हारी जितनी भी ताकत है उसके आधे बल से व्यायाम करो। हो सकता है तुम्हारी 10 ही मिनट की कैपेसिटी हो व्यायाम करने की, समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल आज 10 मिनट व्यायाम करो। अगर तुम्हारा इतने में ही सांस चढ़ जाता है, तुमको पसीना आने लगता है, तो समझ जाओ कि हाँ मेरा व्यायाम हो गया। लेकिन शुरुआत करनी है। और याद रखना, आचार्य सुश्रुत ये भी कहते हैं कि स्थूल्यता यानी मोटापा है, अगर उसको दूर करना चाहते हो तो बेस्ट क्या है? व्यायाम। व्यायाम को श्रेष्ठ स्थूल्यापहर कहा गया, यानी ओबेसिटी को दूर करने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि सही जवाब मिल गए होंगे आपकी बात के। तो एक्सरसाइज करनी है, सबके लिए मात्रा फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग मात्राएं हैं। और यही आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अलग है, हर शरीर अलग है, हर एक की चिकित्सा अलग है, हर एक के लिए चीज़ों की मात्राएं अलग है। थैंक यू।